हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से होंगे। जो टिक मैं आज बताने वाला हूँ आप लोग को, अगर इसको आप लोग यूज करेंगे, इस पे इस तरीके पे चलेंगे तो आपका जो एसी है, जो आपका एयर कंडीशनर है, वो आपका सालों साल ख़राब नहीं होगा। तो आप लोग तैयार हो जाएं इस चीज़ को समझने के लिए, और मैं भी तैयार हूँ इस चीज़ को बताने के लिए। तो पहला चीज़ कि आप लोग जब भी एसी अपना बंद करें, मतलब कि ऑफ सीजन आ जाए, मान लो अभी दिवाली आने वाली है, दिवाली के बाद थोड़ा सा मौसम जो ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद आप लोग एसी है ना बंद कराना चालू कर देंगे। और बंद करते समय पहला स्टेप जो बता रहा हूँ आप लोग को, विंडो हो या स्प्लिट एसी हो या आपका डेक्टेबल एसी हो या आपका टावर एसी हो या कैसेट एसी हो, एसी कोई भी हो, अगर मान लो आपके पास स्प्लिट एसी है, बंद कराते समय अगर उसको आपने सर्विस नहीं कराएं तो क्या क्या नुकसान होगा, ठीक है, मैं उसके बारे में पहले बताऊंगा। अगर आप एसी को बंद कराते समय अगर सर्विस नहीं कराएं तो पहला नुकसान तो ये होगा कि जो आपका कूलिंग कॉइल है, आपने जो भी जितने दिन भी एसी को यूज किए हैं, 4 महीने, 5 महीने, 2 महीने, बीच में जब भी सर्विस कराए हैं, जितने दिन भी हो गए हैं, उतने दिन का जो डक्ट्स है उस कॉइल पे, उस एसी में, उस वायरिंग पे, आपके पूरे एसी में, पूरे बॉडी पे वो पड़ा रहेगा। अब आप लोग भी जानते हो कि जैसे कोई लोहा होता है, पानी की जगह अगर पड़ा रह जाए तो उसमें जंग लग के वो लोहा क्या करता है, मिट्टी बन जाता है, ठीक है। सेम उसी प्रकार जो एसी में कॉपर यूज किया जाता है, उस कॉपर पे अगर धूल मिट्टी रहेगी, उस धूल मिट्टी की वजह से उसमें लग जाता है कार्बन, और उस कार्बन के वजह से वो जो आपका कॉपर पाइप है, आपके जो एसी का कॉपर पाइप है, वो कॉपर पाइप पे क्या होगा कि कार्बन लगने के बाद वो जो कॉपर पाइप है उसमें छेद होना चालू हो जाता है, मतलब कि उस पाइप को कमज़ोर कर देता है। अब वो जो कॉपर पाइप है आपका कूलिंग कॉइल भी हो सकता है, आपका कंडेंसर कॉइल भी हो सकता है, XYZ कोई भी कॉइल ख़राब हो सकता है। आपको मैं पक्का ये नहीं बोलूँगा कि आपका कूलिंग कॉइल ख़राब हो जाएगा या कंडेंसर कॉइल ख़राब हो जाएगा, कोई भी कॉइल ख़राब हो सकता है, ठीक है। दूसरा चीज़ कि अगर आप एसी को गंदा छोड़ देते हैं तो जो उस पर वायरिंग वगैरह पे जो धूल मिट्टी पड़ी रहती है, और पीसीबी जो होता है उसके अंदर, अगर आप सीजन आते ही उसको अगर ऑन करते हैं, आप भी जानते हो कि शॉर्ट सर्किट से अच्छी चीज़ ख़राब हो जाती है। तो उस पर जो आपका पीसीबी होता है, जो धूल मिट्टी जमी रहेगी, कुछ दिन तक बंद रहेगी, तो क्या होगा, वो पीसीबी भी आपस में कई बार शॉर्ट हो जाएगा। मान लीजिए कि न्यूट्रल फेस एक जगह है, वो अगर आप ऑन करेंगे तो उससे भी शॉर्ट सर्किट होगा और आपका पीसीबी ख़राब हो सकता है। अब वो एसी नॉर्मल एसी भी हो सकता है, आपका इन्वर्टर एसी भी हो सकता है, XYZ कोई भी एसी हो सकता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आप लोग सर्विस करा लेंगे तो क्या क्या फ़ायदे होंगे उससे। आपका जैसे मैं बताया, विंडो स्प्लिट भी हो सकता है, स्प्लिट भी हो सकता है, डेक्टेबल भी हो सकता है, टावर भी हो सकता है, कैसेट भी हो सकता है, पोर्टेबल एसी भी हो सकता है। अगर आप लोग टाइम से सर्विस करा लेंगे तो पहला फ़ायदा ये होगा कि आप लोग जब भी सीज़न आएगा, जब भी आप लोग को गर्मी महसूस हो जाएगा कि हाँ भाई अब मौसम हो गया है एसी चलाने का, तो पहला फ़ायदा कि तुरंत उसी दिन आपको मैकेनिक को कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैं क्या बोला, आपको तुरंत उसी समय मैकेनिक को कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एसी ऑन करेंगे और आपका एसी जो है चल पड़ेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको सर्विस करा के प्रॉपर तरीके से चेक चाक करा के बंद करके रखा है, ऑलरेडी कवर करा के रखा है, उसमें ना धूल मिट्टी जाएगा और जो अंदर से धूल मिट्टी थी वो साफ़ हो गई, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा फ़ायदा कि जब आप ऑन करेंगे तो तुरंत मैकेनिक को कॉल करने की या ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, या कोई मैकेनिक भी अगर बुलाते हैं सिर्फ टेम्प्रोरी आप दिखाने के लिए कि मैं उनके सामने में चलाऊं, तो ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अदरवाइज आप एसी ऑन कर सकते हैं। दूसरा चीज़ कि एक तो पहला फ़ायदा हो गया, आपका टाइम का बचत हो गया कि सेम उसी समय में आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा। दूसरा फ़ायदा ये है कि जो आपका कूलिंग कॉइल है, कंडेंसर कॉइल है, कैपेसिटर है, पीसीबी है, ये सब अगर साफ़ पड़ा रहेगा तो वो भी ख़राब होने का चांसेस कम हो जाता है, ठीक है। मैंने क्या बोला आपको कि अगर आपका टोटल मशीन अगर साफ़ रहेगा तो वही ये सब जो चीज़ है ये ख़राब होने का चांस कम हो जाएगा। तो क्या होगा कि जो एसी की लाइफ है ना, मान लीजिए कि एसी 5 साल चलना है तो 100% वो एसी आपका 7 साल चल सकता है,
क्योंकि आप एसी को गंदा छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल मेंटेन करके रखेंगे तो एसी आपका 5 साल की जगह 7 साल तक, अगर 4 साल चलने वाला है तो 6 साल चलेगा, अगर 3 साल चलने वाला है तो 5 साल चल जाएगा। एक मैं मोटा मोटी एक उदाहरण बता रहा हूँ कि अगर आप लोग एसी क्लीन करवा के रखेंगे तो, ठीक है। मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि आप लोगों का 7 साल ही चलेगा, चलने को 10 साल भी चल सकता है, वो आपके ऊपर है एसी को मेंटेन कैसे करवाते हैं। अब आपको आते हैं तीसरी टॉपिक पे लेके। आप लोग का हो गया कि एसी गंदा छोड़ेंगे तो क्या नुकसान है, एसी को साफ़ रखेंगे तो क्या फ़ायदा है। सबसे अहम चीज़ जो लास्ट में बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग को महसूस हो एसी बंद कराते समय कि हमारा एसी जो लगता है ठंडा नहीं कर रहा है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वो वाले एसी को उसी समय सही करवा लें। पैसा आज भी लगना है और 2 महीने बाद या 4 महीने बाद उस दिन भी पैसा लगना है, लेकिन इसमें नुकसान हो सकता है आप लोगों का भी हो जाए कि जैसे सीज़न आता है उस समय क्या होता है, हर चीज़ की रेट बढ़ी हुई रहती है। मैकेनिक जो होते हैं उनके पास टाइम नहीं होता है, आप उनका इंतज़ार करते हैं। घर में कोई गेस्ट है, कोई आया, कोई बीमार है, या आपको ऑफिस जाना है, या आपका बिजनेस है, तो एक दिन स्पेशल आपको रुकना पड़ता है। उस दिन रुकना पड़ता है कि भाई हमें एसी रिपेयर कराना है, ठीक है। तो पहला आपका टाइम नुकसान हुआ एक दिन का, दूसरा पैसा ज़्यादा लगेगा, तीसरा आपका सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो होगा पैसा, समय और आपका जो तुरंत ढूंढने वाला कि कहीं से भी मैकेनिक मिल जाए और कोई भी मैकेनिक आके कर दे, तो आप लोग ऐसे में फंस सकते हो। कोई बंदा आएगा, हाँ जी हम भी करते हैं, कोई बगल में दिखा, पड़ोसी में दिखा, कोई कैसा है, आप उनसे पूछेंगे भैया ऐसी सही करते हो, हाँ जी करते हैं, कोई भी बंदा आके आपको उल्लू बना जाएगा, ठीक है। तो आप जिससे करवाते हैं ऑलरेडी, जिनके बारे में पता है कि ये बंदा काम सही करता है, आप उनको तसल्ली से बुलाइए, आराम से बुलाइए, और आपका टाइम बचेगा, आपका पैसा बचेगा और आपका काम बढ़िया होगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। और हमारा जो ये वीडियो है, इस वीडियो को शेयर कर दिया करें, और हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दिया करें, और हमारे वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। लाइक करने से ये होता है कि हमारा उत्साह बढ़ता है कि चलो भाई इतने लोगों ने लाइक किया, ठीक है। तो फिर मिलते हैं दूसरा वीडियो में, जब तक के लिए ओके।